नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर निलय जैन। मैं अपने भारत देश का एक नागरिक हूँ, संवेदनशील नागरिक हूँ। देश के राष्ट्रीयता को मैं राष्ट्रीयता से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करता हूँ। राष्ट्रवादी आदमी हूँ। मैं एक साधारण नागरिक हूँ। पेशे से मैं एक डॉक्टर भी हूँ। दोस्तों, आज जो हमारे देश में घटना घटित हुई, सबसे पहले तो हमारे देश का 72वां संविधान दिवस था, गणतंत्र दिवस, जो कि पूरी दुनिया के लिए और हमारे भारत देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात थी, गर्व की बात थी। आज सब तरफ हमारा राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा था। सारे देशवासियों के लिए गर्व की बात थी, गौरव की बात थी। हम सब गौरवान्वित थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जो हुआ, आज दिल्ली में जो घटना घटी, उसने न केवल हमारे देश में हम भारतवासियों को शर्मसार कर दिया, वरन पूरे विश्व में हम सबको शर्म से पानी पानी कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका में 20 जनवरी को जब जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो आपने देखा होगा कि वहां पे उस शपथ ग्रहण समारोह के पहले कैपिटल हिल में जो घटना घटी, उसने पूरे अमेरिका को काला दिवस के रूप में शर्मसार कर दिया था। पूरे अमेरिका की, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किरकिरी हो गई थी। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के हाथों ही मारा गया था। वहां के लोगों ने संसद पर कब्जा कर लिया था। आज कमोबेश वही घटना हमारे देश में भी हुई। वहां का कुछ टॉपिक और था, मुद्दा कुछ और था, हमारे देश का कुछ मुद्दा और था, लेकिन घटना एक जैसी ही है। आज हमारे देश में भी जो हुआ लोकतंत्र के नाम पे हुआ, 26 जनवरी को हुआ, वो हमारे देश के लिए काला दिवस के रूप में था। कितना बुरा लगता है कि हमारे ही देश के लोग, जिन्हें हम अन्नदाता बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो हमें खाना देते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं, उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग अन्नदाता ना बन के लोगों का प्राण लेने पे तुल आए, सड़कों पे उतर आए, पुलिस वालों पे और लोगों पे ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, पत्थरों से कुचलने की कोशिश की, तलवारें चलाने की कोशिश की और डंडा से मारने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि जब कश्मीर में ऐसा होता था, वहां पे पुलिस वालों पे पत्थर मारते थे लोग, तो हम लोग सारे देशवासी, कितना गुस्सा आता था कि क्यों उनको हम झेलते हैं, जो भी पत्थर चलाते हैं पुलिस पे, पुलिस को मारते हैं, क्यों हम उनको झेलते हैं। आज वही घटना तो दिल्ली में हो रही है। अब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, अपने ही लोगों को क्या बोलेंगे, क्या कोसेंगे। कितने शर्म की बात है कि हमारे देश के लोग, हम में से बीच के लोग, आज सड़कों पे खुलेआम 26 जनवरी के दिन, देश के गणतंत्र दिवस के दिन, इतना गंदा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये राष्ट्रवादी लोग हैं? मुझे नहीं लगता कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं। इनमें से जिन लोगों ने भी सड़क पे ये प्रदर्शन किया है, ये अलगाववादी लोग हैं। कहीं ना कहीं अलगाववादी हैं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवादी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। प्रोफेशन से मैं भी एक डॉक्टर हूं, बच्चों का डॉक्टर हूं, संवेदनशील डॉक्टर हूं। हमारे डॉक्टरों के विरुद्ध भी सरकारें बहुत से फैसले लेती है। नेशनल मेडिकल बिल बनाया, दूसरे डॉक्टरों को, दूसरी पैथी के डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी। बहुत सी ऐसी चीजें जो डॉक्टरों के प्रोफेशन के विरुद्ध भी सरकार अन्याय के रूप में कहीं ना कहीं करती है। पर क्या हम डॉक्टर लोग जो जीवन दाता कहलाते हैं, क्या हमें भी अपनी मांगों के लिए दिल्ली में ऐसे प्रदर्शन करना चाहिए? हाथ में डंडे लेकर लोगों को मारना चाहिए, तलवारें चलाना चाहिए, अपनी कारें लेके लोगों को कुचल देना चाहिए, पुलिस वालों पे गोली बरसाना चाहिए, डंडे बरसाना चाहिए, पुलिस वालों को मारना चाहिए? क्या हम भी ऐसा करें? और यदि हम ऐसा करेंगे तो आज यही लोग क्या हमें सपोर्ट करेंगे? हमें सपोर्ट कोई करेगा? नहीं करेगा ना। तो हम ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि हम संवेदनशील लोग हैं। हम अपने भारत देश, अपनी भारत माता के विरुद्ध ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारी भारत माता का जो सिर है शर्म से पानी पानी हो जाए, भारत माता के आंचल में दाग लग जाए। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोई भी जब किसी की मांग होती है, तो मांग देखिए, एक दो तरह की होती है। खुद की नजरों में वो हो सकता है जायज हो, लेकिन सामने जिससे आप मांगने जा रहे हैं हो सकता है ना जायज हो। तो जरूरी नहीं कि आपकी मांग को आप जिसे जायज समझ रहे हैं वो सरकार उस बात को जायज समझ के मान ही ले। उसके मनवाने के कई तरीके होते हैं।
फिर आप 2-2 महीने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। आज 2 महीने से आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि सोचने वाली बात है कि 2 महीने में भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला। आज तक किसी के कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। क्यों? या तो आप गलत हैं या सरकार गलत है। ये अब आपको डिसाइड करना है। पर ये जो तरीका था आज जो हुआ हमारे देश में, इससे और उल्टा गया मैसेज, उल्टा चला गया। जो सहानुभूति थी आप लोगों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, वो सहानुभूति अब नहीं रही। किसी की भी सहानुभूति नहीं रही। यदि मैं अपनी मांगों को मंगवाने के लिए अहिंसावादी तरीकों पे जाता हूं, जिस प्रकार गांधी जी मौन व्रत करते थे, सत्याग्रह आंदोलन करते थे, खाना नहीं खाते थे, व्रत लेते थे, यदि वो आंदोलन का तरीका है तो वो सबको अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा होती है। पर यदि मैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्टेन गन, मशीन गन लेके लोगों को गोली मारने लगूं, या लोगों को पत्थर मारने लगूं, या लोगों के ऊपर बम फेंकने लगूं, तो किसी के साथ मेरी सहानुभूति नहीं होगी। कोशिश यही रहेगी कि मुझे तुरंत मार दिया जाए, कुचल दिया जाए। यही आज आंदोलनकारियों ने किया है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और ये दिन भी गलत था। आज गणतंत्र दिवस था, तो कम से कम आज के दिन की तो आप रक्षा, आज के दिन की तो इज्जत कर लेते, गणतंत्र दिवस की तो इज्जत कर लेते। नहीं किया आपने। आपने राष्ट्रीयता के बारे में सोचा ही नहीं, आपने राष्ट्र प्रेम की भावना के बारे में सोचा ही नहीं, आपने भारत माता के बारे में सोचा ही नहीं। आपने तो भारत माता के जो दामन में उसमें उसको तार तार कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना को कुचल दिया। आप खुद सोचिए कि आपने क्या किया। जब आप अपना देखेंगे वीडियो, देखिए अभी जो चल रहे हैं टीवी पे, कितना गंदा लग रहा है। ये हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता, 135 करोड़ लोगों के बीच में से कुछ लोग हैं जो दिल्ली में कैपिटल हिल की तरह ही संसद पे कहीं कब्जा करने जा रहे हैं, कहीं पे तिरंगा फहराने जा रहे हैं। तो ये कितना गलत तरीका है। लोकतंत्र में ये ऐसा नहीं चलता, और ना ऐसा होना चाहिए, और ना इसको कोई सपोर्ट करेगा, और ना करना चाहिए। यदि हम सच्चे देशभक्त हैं, आज 135 करोड़ लोग सच्चे देशभक्त हैं, कोई भी जात के हों, कोई भी धर्म के हों, कोई भी संप्रदाय को, किसी भी प्रदेश के हों, इस टाइप की घटनाओं को कोई भी इंसान नहीं चाहेगा। हर चीज का एक जायज मांगने का एक तरीका होता है, लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका आप मैं सब मिलके बैठ के डिसाइड कर सकते हैं अपनी अपनी मांगों के लिए। उसमें से हो सकता है आपकी 5 मांगे हैं, आपकी 4 मांगे हैं, सरकार को लगता है कि इनकी 2 मांगे मानी जा सकती, 2 मांगे नहीं मानी जा सकती। हो सकता है एक वो सरकार बोले कि 5 मांगों के बदले हम 2 दूसरी मांग आपको पूरी कर देते हैं और 5 नहीं मानते। मतलब ये समाधान मिल बैठ के निकाला जा सकता है, जो कि सबको जायज होता है। आज 2-2 महीने से आप अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक आपका कोई समाधान ही निकल पाया, तो किस बात की फिर लड़ाई चल रही है? मतलब या तो आपकी मांगे गलत हैं या सरकार गलत है। अब ये सबको मिल बांट के सोचना है आज की घटना के बाद कि हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ें सरकार से, अपने ही लोकतांत्रिक देश में, अपनी ही निजवासी सरकार से, अपने ही देश के बीच हम कैसी लड़ाई लड़ें। एक और बॉर्डर पे बैठे सैनिक हैं जो हमारी रक्षा के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी देश की जो सीमाओं की उसकी चौकबंदी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। गोलियां छलनी हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन को अंदर आने नहीं देते। चीन से लड़ते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं, विदेशी ताकतों से लड़ते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, लेकिन वो हम पे हावी। और हम अपने ही देश में, अपने ही उस आर्मी, मिलिट्री, पुलिस फोर्स से लड़ रहे हैं। किस बात के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम किसान नहीं है? क्या हमारे अंदर भावना नहीं है? क्या हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है? क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है? यदि हैं तो ये गलत था, और यदि नहीं है तो फिर आप लड़ाई लड़िए। फिर सरकार और आपके बीच जो लड़ाई होगी वो सारी दुनिया देखेगी। उसी प्रकार से होगा जैसे कोई आतंकवादी मशीन गन लेके या बम लेके अंदर प्रवेश करता है, उसके साथ जो किया जाएगा वो आपके साथ किया जाएगा। सबसे अच्छा तरीका शांतिपूर्ण तरीका है, जिससे सारे देशवासियों की सहानुभूति, मेरी सहानुभूति, सबकी सहानुभूति आपके साथ रहेगी। हम भी चाहते हैं किसी का अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी की ऐसी कोई नीतियां सरकार ना बनाए जिनसे देश के बहुत बड़े लोगों का नुकसान होता है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीका सबसे अच्छा होता है, और आज भी ये विकल्प खुला था, खुला है, खुला रहेगा। सबके लिए खुला है, हर प्रोफेशन के लिए खुला है। बिजनेसमैन के खुला है, किसानों के लिए खुला है, डॉक्टर्स के लिए खुला है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खुला है, बिजनेसमैन के लिए खुला है, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनके लिए खुला है। हर प्रोफेशन के, सरकारी नौकरियों के लिए खुला है, सरकारी अफसर के लिए खुला है, कर्मचारियों के लिए खुला है, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, सबके लिए खुला है। यदि आपको लगता है कि आपकी मांग जायज है, या सरकार आपके साथ या आपके नियोक्ता आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि मिल बैठ के समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। ना कि आज जो तरीका किया गया वो तरीका कहीं भी, भारत जो हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है,
जो हमारा शांति प्रिय देश है वहाँ पे इस टाइप की घटना की ना किसी से उम्मीद की जाती, और ना मुझे लगता है आज के बाद ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा देश, हमारे देशवासी, हम सब विदेशों के सामने अब शर्मिंदगी से भर जाएं और हमारी भारत माता का जो दामन है वो उस पर दाग लग जाए, या हमारे को वाकई मतलब शर्मिंदगी होना पड़े और हमारे लिए भी गणतंत्र दिवस के दिन काला दिवस हो जाए। धन्यवाद।